सम्राट चौधरी को भी मान सम्मान मिलता था। अपने बेटा और बेटी को विदेश भेजकर जय भारत, जय सम्राट अशोक। अरुण कुमार मंडल जी जमुई के पार्टी के वरीय नेता हैं। इसके बाद तैयार रहेंगे चक्रवर्ती सम्राट अशोक की जयंती समारोह में उपस्थित सुनील ठाकुर जी, समूह मंडल जी। सैनिक मारे गए और लगभग 1.5 लाख घायल हुए। उस कलिंग के युद्ध को देख करके इन्होंने बढ़ दिया। आज इकट्ठा हुए हैं सम्राट अशोक को याद करने के लिए। हम सब लोग यहाँ बैठे हुए लोग, सभी लोग भाग्यशाली हैं। हम उस देश में पैदा हुए हैं, सौभाग्य इस बात का कि जिस देश में सम्राट अशोक पैदा हुए हैं। हम सभी उस राज्य में पैदा हुए हैं जिस राज्य में सम्राट अशोक पैदा हुए हैं। हम सब लोग उस धरती पर खड़ा होकर सम्राट अशोक के चरणों में सर झुका रहे हैं जिस धरती पर सम्राट अशोक पैदा हुए। यही धरती है पटना की धरती। तब पटना नाम से यह धरती नहीं जानी जाती थी, पाटलिपुत्र के नाम से यह धरती जानी जाती थी। आज हम सम्राट अशोक की विरासत को फिर से आगे बढ़ाने की बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो हम लोगों का फर्ज बनता है कि जो नींव जहाँ से सम्राट अशोक के साम्राज्य की जो नींव थी, यहीं से सम्राट अशोक ने जितनी आज सीमा है हिंदुस्तान की, उससे कई गुना ज्यादा क्षेत्रफल पर यहीं से पाटलिपुत्र की धरती से उन्होंने राज चलाने का काम किया था। तो सबसे पहला हम लोग का कर्तव्य है कि इस विरासत को यदि हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, तो जिस नींव से शुरुआत हुई उस नींव को फिर से हम याद करने का काम करें। और याद करने के क्रम में सबसे पहली हमारी ड्यूटी है कि पटना, जो कालांतर में पाटलिपुत्र पटना के नाम से जाना जाने लगा, फिर से एक बार हम सब लोग मिलकर इस बात का संकल्प व्यक्त करें कि पटना का नाम किसी भी रूप में पाटलिपुत्र होना चाहिए। इसके लिए हम लोग को जो संघर्ष करना होगा हम लोग करेंगे। पटना का नाम पाटलिपुत्र होना ही चाहिए। कई लोग जो दूसरे देश के लोग भी आते हैं, अनजाने आकर चले जाते हैं, अगर ठीक से उनको न बताया जाए या अलग से उन्होंने अध्ययन न किया हो तो पटना से आकर वापिस चले जाएंगे, उनको पता ही नहीं होगा कि सम्राट अशोक की यही धरती रही है, सम्राट अशोक का यही जन्म स्थान रहा है। भाइयों और मित्रों, ऐसा इंतजाम तो होना ही चाहिए कि कोई भी विदेशी भी यहाँ आए तो पटना में पैर रखने के पहले उसको पता चल जाए कि यह धरती सम्राट अशोक की धरती रही है। और इसलिए जरूरी है कि पटना का नाम पाटलिपुत्र किया जाना चाहिए। आजादी के कुछ दिनों बाद तक काम हुआ, लेकिन उसके बाद बिहार पिछड़ता चला गया और बिहार के साथ सौतेलापन का व्यवहार हुआ है। झारखंड बंटने के बाद जो हमारा संसाधन था, निश्चित रूप से उसमें कमी आई है। तो आज जरूरत इस बात की है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इस एजेंडा को भी हम शामिल करते हैं अपनी पार्टी के एजेंडा में। इसको भी लेकर हम लोगों को आगे बढ़ने का काम करना है। भाइयों, कई इस तरह के मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर हमेशा हमने, चाहे जिस पार्टी में हम रहे हो, उन मुद्दों को आगे बढ़ाने का काम हम करते रहे। पानी है क्या?